पोलैंड की मदद करेगा जर्मनी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन से आए शरणार्थियों की मदद करने के लिए जर्मनी तैयार है। यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है, तस्वीरें जी न्यूज़ ने अब तक लगातार पहुंचाई हैं। बड़ी संख्या में लोगों का पलायन वहां पर हो रहा है और उसी से जुड़ा हुआ जर्मनी का ये बड़ा स्टेटमेंट है कि पोलैंड की मदद करेगा जर्मनी। इसलिए मदद करेगा क्योंकि बड़ी संख्या में शरणार्थी जो हैं वो यूक्रेन से वहां पहुंच रहे हैं और जर्मनी कह रहा है कि वो शरणार्थियों की मदद के लिए तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी तरफ यूक्रेन ये मान रहा है कि उसके 40 सैनिकों की मौत हुई है और कई सैनिक उसके घायल हैं। रूस के लिए यूक्रेन का ये दावा है कि उसने 50 रूसी सैनिक जो हैं उन्हें मारा और हम हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपको बताया 40 सैनिकों की मौत हुई है, ये यूक्रेन कबूल कर रहा है, मान रहा है। और त्रिपाठी सर, देखिए अमेरिकी सैनिक नहीं जाएंगे यूक्रेन। ये थोड़ी देर पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जेड कारट से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को दोहराया। अमेरिका बार बार इस बात को कहता रहा है। अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस की बात वो कर रहे हैं, यानी अभूतपूर्व प्रतिबंध। अब ये अभूतपूर्व प्रतिबंध क्या हो सकते हैं जो रूस को बैकफुट पर धकेल सकें, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पर। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं रूस के सामने झुकेंगे नहीं। कह रहे हैं 3 मोर्चों पर 3 फ्रंट ये अटैक है हमारे ऊपर और यूक्रेन अपनी लड़ाई लड़ेगा आजादी के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ेगा। जो भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं और साथ ही कंट्रोल रूम जो है वो बनाया गया है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ पर जेके त्रिपाठी जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो होगा, अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस की बात तो बार बार यहाँ पर की जा रही है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स ऐसे क्या हो सकते हैं? अब जर्मनी स्टेटमेंट तो दे रहा है लेकिन कह रहा है शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आएगा। देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा जिसका ये हल्ला इतना मचा रहे हैं जेटरार या अमेरिका जितना हल्ला मचा रहा है। क्योंकि सीधी बात यह है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस इसके सैंक्शंस के भी बहुत ज़्यादा रहे नहीं हैं, बहुत कम ऑप्शन बचे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा करके देख लिया आपने, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। आपने ये भी देख लिया कि उसको कहीं से फंडिंग नहीं मिलेगी, सॉवरेन लोन्स नहीं ले सकता, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। और आपके यहाँ नेटो में खुद ही एक मत नहीं है लोग, तो इसलिए इकोनॉमिक सैंक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यूएस अपनी सेना भेज नहीं सकता क्योंकि यूएस का ये है, परसों भी कहा था बाइडेन ने कि नेटो के किसी मेंबर पे हमला हुआ तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन यूक्रेन तो नेटो का मेंबर है नहीं, इसलिए नेटो पे हमला होने की दशा में मुंहतोड़ जवाब देने का कोई सवाल नहीं उठता। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव है पुतिन का। और कल जब G7 की बैठक हो रही है, वो बैठक कुछ फैसला करे इसके पहले ये पुतिन लड़ाई ख़त्म कर देना चाहते हैं, ताकि और उसके बाद वो कहेंगे कि हमने अपने वादे के हिसाब से हमने कब्जा नहीं किया, हमने लड़ाई ख़त्म कर दी, हमने यूक्रेन को सबक सिखा दिया और हम वापस लौट। यूक्रेन को मिलिटरीली पनिश करना चाहते हैं पुतिन और वो कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है पूर्वी यूक्रेन पर रूस के हमलों में बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्वी यूक्रेन पर जो हमला किया रूस ने उसमें बड़ा नुकसान हुआ है। रूस ने मिसाइल और बमों से हमला किया है, मिसाइल और बमों से हमला किया और बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार जी न्यूज़ पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। कीव समेत 6 मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, यूक्रेन ने कहा, रूस ने कहा है। रूस ये सारी बातें कह भी रहा है। अब यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ये सारी बातें कही है। स्वाभाविक है, रूस का जो विदेश मंत्रालय है पूरे विश्व तक ये बातें पहुंचाना चाह रहा है कि रूस क्या क्या वहां पर कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ रूस जिम्मेदार है? क्या यूक्रेन की गलती नहीं है या फिर क्या दूसरी कंट्रीज नाटो की या अमेरिका की नहीं है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.